चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़े हैं। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई, और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। विश्वामित्र के अंदर इतनी सिद्धि शक्ति थी कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के दादाजी, राजा हरिश्चंद्र के जो दादाजी थे वो विश्वामित्र के मित्र थे, सेवक थे, और वो स्वर्ग जाना चाहते थे। उसको उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उसको शूद्र कहते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा, विश्वामित्र साधना पर गया हुआ था, तो बाद में दुर्भिक्ष पड़ गया। विश्वामित्र 12 वर्ष साधना करके लौटा, तो बीच में एक अकाल गिरा था। तो उस अकाल के दौरान विश्वामित्र के बच्चों को आहार उस राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने करवाया था, जिससे उनका बड़ा उपकार माना विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है, मांग बेटा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। तो विश्वामित्र ने हमको स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया कि तू जा स्वर्ग में। अपनी सिद्धि शक्ति से स्वर्ग की तरफ चलता कर दिया। तो ऊपर से इंद्र ने कहा कि इस शूद्र को हम नहीं रख सकते, ये शूद्र है, ये स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, इसको वापस कर दिया। वो वापस आने लगा। तब विश्वामित्र ने देखा कि वो वापस भेज रहे हैं। तब उसने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से 11 स्वर्ग बना दूंगा अपनी सिद्धि से। तब इंद्र ने सोचा यह और बात बिगड़ेगी। तब इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, ऋषि जी, हम इसको स्वीकार करते हैं, तू अलग से स्वर्ग मत बना। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो भाई, ये है तत्व ज्ञान के विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। इतनी सिद्धि के सशरीर स्वर्ग में भेज दिया अपना एक सेवक, और फिर जो स्वर्ग में नहीं रहने दिया जा रहा था, तो उसके लिए अलग से स्वर्ग बनाने की भी शक्ति रखता था, सिद्धि थी उसके अंदर। और फिर भी 100 पुत्र वशिष्ठ के। ऐसे साधक ने, ऐसी शक्ति युक्त व्यक्ति ने ऐसे जुल्म कर दिए, 100 बालक काट डाले, तो मोक्ष कहां होगा ऐसे पापी व्यक्तियों का। इसके विषय में बता रहे हैं, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इतना सिद्धि युक्त कोई व्यक्ति है, वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। केवल इस सिद्धि के कारण उसको ये मान लो कि ये बड़ा महापुरुष है, नहीं। सिद्धि तो इस जीव की शत्रु है। अपने पुण्य कर्मों से 12 वर्ष साधना कठिन तप करके विश्वामित्र आया। उस कमाई को वह लोग दिखावा करके समाप्त कर दी। एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया, क्योंकि विश्वामित्र के पुण्यों के आधार पर वो स्वर्ग गया। अलग से अगर वो भी कोई लोक स्थापित करता तो भी विश्वामित्र की कमाई से जाते, और वो -0 हो गया। वो अपनी भक्ति समाप्त करके 84 लाख योनियों में धक्के खाओगा। तो क्या बताते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी,
बंधे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये ऋषि कहते काल की डोर तो बंधे हुए हैं, ये इनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। बेशक ये कितने सिद्ध नजर आते हैं, इन सिद्धियों के कारण इनको हम भगवान या परमात्मा प्राप्ति के लक्षण युक्त नहीं मान सकते। जैसे समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतारे। तुम ये कहते हो कि समुद्र के ऊपर पुल बना करके श्री राम ने पुल बना लिया, इसलिए वो भगवान था। कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया था एक ही घूंट में, और सब ने प्रार्थना की, जब वापस कुरला कर दिया था, ये 7 समुद्र फुल भर गए थे, नहीं कति खाली हो गए थे। और फिर भी वो अगस्त ऋषि भी मुक्त नहीं है। तो भक्ति और मोक्ष का मार्ग इससे न्यारा है, ये साधना व्यर्थ है, वैधा है। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देई तरासी, हरिश्चंद्र बांध बिकाए काशी। यो भी वैदा है, वैदे से वेद अलैदा। अब आपने सुना कि ये साधना जो आपको बताई गई हैं, जो ये इस प्रकार की क्रिया करते हैं, ये सब व्यर्थ हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि परमात्मा पाने के लिए इंसान में एक विशेष कसक होनी चाहिए, और कोई छोटी मोटी किसी से कोई कथा सुन लेते हैं परमात्मा की महिमा की, उन कथाओं से जो पुण्य आत्मा होती है वो शीघ्र प्रेरित होकर के परमात्मा पाने की तरफ में वो मचलने लग जाती हैं, और उसके बाद वे किसी संत की तलाश करते हैं। इस बात को हर इंसान मानता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन केवल गुरु, कोई भी गुरु बना लेने से भी मोक्ष नहीं होता। अब गुरु के बारे में आपको बताया जाता है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराई, ये जो शब्द लखावे दावे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु अग आधीन। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु की परिभाषा बहुत ही निर्मल है, अनोखी है। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान देवे, परमात्मा के विषय में जानकारी देवे। वैसे तो गुरु बहुत हैं, जैसे किसी ने कोई चिनाई का काम सिखा दिया वो भी गुरु है, किसी ने मटके बनाने सिखा दिए वो भी गुरु है, और किसी ने बाल हेयर कटिंग सिखा दी वो भी गुरु है, और अक्सर ज्ञान कराते हैं टीचर वो भी गुरु हैं। ये गुरु अपने अपनी व्यवस्था में हैं। इन गुरुओं से केवल इस मनुष्य जीवन में वर्तमान में ही लाभ होता है, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो गुरु आपको चाहिए वो आध्यात्मिक गुरु, यहाँ उस गुरु की तरफ संकेत है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा, नहीं तो गुरु ही काफी होता है।
सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने क्योंकि यहां झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत हैं और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान ना होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की, बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसके कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोबरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरा पोते पोती हो और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मन मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब वो सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे और हाड़ सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे, और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे से बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई को कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो ही उन लड़कियों के महल में
प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में। सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वो फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी कि कंगाल के साथ ये के खावेंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई ते, देख काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी हैं या सुखी हैं। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार है, ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी, सोबरी ऋषि ने 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, क्यों 50 लड़कियां, 2-2, 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। ओ हो, फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था, आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे, ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूरी अस्थान। ज्ञानी व्यक्तियों की कमी नहीं, क्यों एक दूसरे में ज्ञानी पाक जाते हैं। जिसने दरासा ज्ञान अधिक है वो दूसरों के लिए विद्वान सिद्ध हो जाता है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जिहान,
सुखदेव जैसे व्यक्ति भी बहुत मिल जाएंगे जो परतरिया पर ध्यान नहीं डिगाते, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत का बहुत दूर स्थान, यानी संतों के घर बहुत दूर हैं। संत का मिलना बहुत कठिन है, जो ये सत साधना आपको बतावे, ऐसे जंजाल से हटा करके सतमार्ग पर लगाए। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मैं के करूं यो मन तो माने नाही। मन को कौन मनावे? पूर्ण संत मनावे, ज्ञान से मनावे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की कति कमी नहीं। आप देखते हो इन संतों के पास करोड़ों की संख्या में जन समूह और एक से एक श्रद्धालु है, लेकिन तत्व ज्ञान और सत साधना ना होने से वो संत भी व्यर्थ साधना कर रहे हैं और उनके अनुयायी भी नरक की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक प्रमाण दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक भिवानी के अंदर, भिवानी जिला में एक महात्मा हुए ताराचंद जी, और ताराचंद जी के गुरुदेव थे राम सिंह जी। जुई गांव है इधर भिवानी में ही, वहां के रहने वाले अध्यापक थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, अपने हिसाब से उसका अनुवाद वगैरह किया, और राधा स्वामी पंथ आगरा से वो जुड़े हुए हैं। शिवलाल जी वर्त, शिवलाल वर्त, यानी आगरा में जो शिवदयाल जी थे उसी में आगे परंपरा में शिवलाल जी हुए हैं आगरा से। वहीं से उस राम सिंह जी को उपदेश था। और ताराचंद जी जो दिनोद वाले हैं वो राम सिंह जी अर्थात राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, राम सिंह जी के शिष्य थे। ये पुस्तक है राधा स्वामी, ये पुस्तक है राधा स्वामी मासिक समाचार पत्रिका संत संदेश। संत संदेश संपादक हैं राजीव कुमार लोहिया, राधा स्वामी सत्संग, रोहतक रोड भिवानी। ये अंक वर्ष 8 अंक 100 15 अगस्त 2005। यो आज 15 अगस्त आज है 2008 की। ये इस दिन छपा है ये पत्रिका। और इसमें क्या लिखा है, ये ताराचंद जी थे, ये वर्तमान में अब उनके स्थान पर बैठे हैं महापुरुष। ये हैं ताराचंद जी। और इसमें क्या लिखा है, ये वही है संत संदेश। और इसमें बताया कि संत ताराचंद जी के कैसेट भरी हुई, संत ताराचंद जी की कैसेट भरी हुई है 5 जून 1993 की। उस कैसेट का अंश इस पत्रिका में लिखा है, वो आपको दिखाता हूं। आप दांतों तले उंगली दबाओगे। और इनके ये कहते हैं संत जी कि 12 लाख श्रद्धालुओं को उपदेश दिया है मैंने। इनकी एक कैसेट सुनी थी इस दास ने, उसमें कह रहे हैं ताराचंद जी कि मैं मृत्यु से 2 वर्ष पहले कि 12 लाख व्यक्तियों को मैंने उपदेश दे रखा है, उनको मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। और अब देखना इस मोक्ष के अधिकारी का कौन सी साधना बताते थे। यह है 5 जून 1993 शाम के सत्संग में, कैसेट क्रमांक 111 भिवानी। ये देखो, ये है भिवानी, राधा स्वामी संत संदेश 15 अगस्त 2005 अंक 100। यहां लिखा है भिवानी, कैसेट क्रमांक 111 5 जून 1993 और सत्संग का समय रात्रि का। यहां देखना, ये 2 शब्द हैं
ये देखिए राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, राधा स्वामी, ये भजन है। ये 2 शब्द हैं कबीर साहब के, ये 2 शब्द हैं कबीर साहब के। गुरु के भजन बिन निस्तारा नहीं निस्तारा, जाग जाग नर के सूता, जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेंगे यमदूता। जप कर तप कर क्रोध जतन कर, काशी में जाए क्रोध लीता, बिना भजन तेरी मुक्ति को नी, मर जागा योगी अवधूता। ये कबीर साहब की वाणी है, बहुत ही अच्छी है, सत्य है। आगे इन्होंने क्या बताया, इसका अनुवाद किया, देखियो। प्रेमी सत्संगियों, माताओं और बहनों, ये दोनों शब्द कबीर साहब के हैं। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। अपने मुंह से मान रहे हैं, अपनी कलम से लिख रहे हैं कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, यानी पूर्ण परमात्मा थे, जिन्होंने इतनी वाणी रची। उन्होंने कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने कोई ठिकाना ही नहीं है। उनके बाद महाराज शिवलाल व्रत जी ने इतनी वाणी रची। कहा भी है, बीजक की टीका करी, दर के मनुष्य शरीर, राम सिंह खुद आ गए, सतगुर आप कबीर। और आगे देखो कबीर साहब की आड़ लेकर के ये लोग क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि जी कबीर का ही अवतार थे। ये शिवलाल व्रत के बारे में कह रहे हैं। ये राधा स्वामी वाला वो शिवदयाल के बाद है, वो शिवलाल व्रत। शिवदयाल अलग है, शिवलाल व्रत उन्हीं में से उनका शिष्य था शिवदयाल का। उस शिवलाल व्रत जो कह रहा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, शिवलाल जी कह रहे हैं पर कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा थे। और राम सिंह जो दनौद वाले ताराचंद जी के गुरु हैं, वो समर्थन कर रहे हैं कि शिवलाल ही कबीर ही शिवलाल रूप में आए थे, उन्हीं का अवतार। अब आगे वो साधना क्या बताते हैं। अब देखो कबीर साहब की आड़ लेकर ये लोग दुनिया को मूर्ख बनाते रहे कि कबीर साहब को मानते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है और साथ में साधना गलत दे रहे हैं। राधा स्वामी वाले स्वयं मान रहे हैं कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा थे, और फिर आगे क्या बताते हैं, गलती उन्होंने क्या कर दी, वो साधना गलत बता दी। अब देखो, ये देखो, बीजक की टीका करी, धर के मनुष्य शरीर, राम सिंह खुदा गए, सतगुरु आप कबीर। अब उन्होंने कहा कि महर्षि जी यानी शिवलाल व्रत जी कबीर का अवतार थे, और महर्षि जी पहले कबीर साहब की वाणी को तो महर्षि जी से पहले कबीर साहब की वाणियों को तो पालियों चौराहों के गीत बताया करते थे। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बन बैठे, उन्हें अर्थ करना नहीं आता है। वे तो अर्थ का अनर्थ करना ही जानते हैं, बल्कि वे तो जो सोहम का जाप बताते हैं जीव को नरक में ले जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, महापुरुष चाड़ा पाट दिया, कमाल कर दिया। क्या बता रहे हैं, महिमा तो कबीर साहब की गा रहे हैं और कहते हैं शिवलाल जी ने बताया है कि जो सोहम का नाम जाप बताते हैं वो तो जीव को नरक में ले जाते हैं। और परमात्मा खुद कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। और नानक जी के बारे में आपने पढ़ा था, देखा, साखी बालाजी वाली, उसमें खुद कहते हैं कि गुरु नानक जी ओम सोहम का जाप जपते हुए चल रहे थे। और ये कहते हैं जो सोहम जाप देते हैं वो नरक में भेजते हैं। अरे वाह महापुरुषों, काल के ठेकेदार थे, ये दुनिया को गुमराह करने के लिए आए थे। ये दनौद वाले, राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये हंसा देश वाले, निरंकारी, ये सब काल के दूत हैं और काल के जाल में जीवों को फंसाने के लिए काल प्रेरणा से ही ये गुमराह कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सोहम नाम देते हैं वो तो नरक में भेज रहे हैं। अरे वाह, आगे देखो,
आगे देखो ये फिर क्या बताते हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि जी यानी शिवलाल व्रत कबीर का अवतार थे, और महर्षि जी से पहले, महर्षि शिवलाल व्रत से पहले तो कबीर साहब की वाणी को पालियों के गीत बताया करते थे। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बन बैठे हैं, उन्हें अर्थ नहीं करना आता, वे तो अर्थों का अनर्थ करना ही जानते हैं, बल्कि वे तो सोहम का जाप बताते हैं जो जीव को नरक में ले जाते हैं। सोहम तो एक जगह है। अरे वाह, अरे वाह राधा स्वामी वाले ने कहा सोहम तो एक जगह है, नाम नहीं जाप करने का। ये फूटे भाग मारे। सोहम तो एक जगह है, जो सोहम में पहुंच जाता है उसे शांति मिलती है। और पर काल से कभी भी नहीं बच सकता। अब देखो इनकी कमाल बुद्धि, इन बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे। आगे सोम के विषय में क्या बताते हैं। एक प्रेमी ने मुझसे कहा कबीर साहब की वाणी को देखो, कहते हैं सोहम आप कबीर हैं। मैंने कहा कि उन्होंने कोई बुरी बात नहीं लिखी, लोग यूं ही डूबते मरते हैं। उन्होंने लिखा है सोहम, सोहम का अर्थ है तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। ये ऊपर तो जगह बताया था, यहाँ कहते अभी ऊपर तो कह रहा है सोहम एक जगह है, अरिब कहते सोहम का अर्थ है तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। कबीर साहब ने यही तो कहा है कि मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, समुद्र में जाने पर सब एक रूप है। पर यह तो नहीं कहा कि मैं सोहम से पैदा हुआ हूं, या कहा है कि सोहम मुझसे पैदा हुआ है। सोहम तो काल में रह जाता है, सो मुझसे आगे लिखा देख। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को देखा, उन्होंने सोहम को सत नहीं कहते, ये तो नष्ट होने वाली वस्तु है। उन्होंने कबीर साहब की वाणी देखी ही नहीं है, वे तो कबीर साहब के चोर हैं, गद्दार हैं जो सोहम जाप करते हैं। कबीर साहब का रुका बहुत ऊंचा है। कबीर साहब की वाणी अगर ली जाए तो मैं क्या बताऊं, उसका अर्थ तो शिवलाल जी महाराज ही कर सकते हैं। अरे वाह मेरे शेरो, रो काट दिया। नौका जो सोम का जाप जपते हैं वो तो गद्दार हैं। राधा स्वामी वाले 5 नाम देते हैं, उनमें सोम नाम भी जाप देते हैं। वो 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। अब यो कहता है सोम तो एक जगह है, और राधा स्वामी जो जिससे राधा स्वामी पंचला शिवदयाल जी कहते हैं कि सतनाम एक स्थान है, सतनाम एक स्थान है। और फिर कहते हैं वो असली राम है, सतनाम ही असली राम है। तो प्यारी पुण्यात्माओं, तुम्हारा बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही पुण्य क्रम है जो कि आपको ये परमात्मा का यथार्थ मार्ग मिला है, और आपको यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पछताएंगे वो लोग जो उन गलत संतों के पास फंसे पड़े हैं, बाद में बहुत पछताएंगे। क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बड़ी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बड़ी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा। भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बांग ही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगी और जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। जग सारा रोगी और जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काले ठोके पंजारा। जग सारा रोगी और जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन न जाण्या सग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गलमोतियों के आर। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गलमोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खाद्य, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर
कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार निरंजन। धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते हैं कि काल धन है तेरा दरबार, धन है तेरा राजपाटियां का सारे उल्टे काम। अज्ञानियों को तो महर्षि कहे, महर्षि शिवलाल महर्षि दयानंद जी ने कहेगा बिना बेरा है, और ज्ञानी ने मूड गंवार। परमात्मा आए थे उनके बारे में कहते वो के जाना, वो तो तंबुए लेकर गाया करता था, अनपढ़ अशिक्षित था, गंवार था। कबीर परमेश्वर को तो ये ऐसी संज्ञा देते थे। और ये कहते हैं सोम नाम तो, कहते सोम तो एक जगह है, वो फिर दनौद है सोम, और कुछ को नहीं। वो दनौद बिहाड़ी में सोहम कहते एक जगह है। रथरा गजब। इनको जब कह का भी नहीं पता कि इन्होंने नो नहीं बेरा बस बैठन की हो सके, कोई टिकट न बस कहे हैं। ये टिकट ने नो कहा, टिकट तो एक बस होती है, उसमें बैठ कर चलते टिकट में। सोहम तो एक नाम है, टिकट है जो पैसे से खरीदी जाती है। अर्थात तो सोहम नाम की जो कमाई से हम, और कहाँ पहुंचेंगे, सतलोक जाना है। सतलोक जगह है, सोहम की प्रयत्न से कमाई से वहां पहुंच पाएंगे। और परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि इन पाखंडियों की पूजा जग में संत ने कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भी सावधो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चा को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। अब आज के सत्संग में जो आपने ये निर्णय सुना है सुबह से लेकर अभी तक, कि जो साधना ऋषि महर्षियों ने की वो यूजलेस थी। हमारे को बेशक ही हमारी दृष्टिकोण में वो बड़े सिद्ध नजर आवे थे, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो कति -0 थे। एक महापुरुष 50 रूप धारण किए हुए है, 51वां अलग बैठा है, और देखने वाली दुनिया के लिए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ था, और उनको बड़े पहुंचे हुए महापुरुष मानते थे। अब तत्व ज्ञान की तराजू में जब तोला वो तो कुछ भी नहीं थे, खख थे। वो खुद रोता है लास्ट में कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी कमाई बर्बाद कर दी। उनकी महिमा जो अपना नाश कर गए भक्ति का, उनकी महिमा आज तक गाई जाती है। भाई सोबरी ऋषि जैसा महापुरुष तो हो नहीं सकता। अब जिसके पास वो साधना की, तपस्या की, किसी प्रकार की जो उसने ओम नाम का जाप किया, उसकी कमाई से उसने अपनी जो इच्छा की वो दे दी गई, लेकिन मोक्ष से वंचित रहा। एक सिद्धि होती है जो कई रूप धारण कर लेती है। तो जो नाम आपको बताया जाता है, जो साधना आपको बताई जाती है, उस सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन
और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।